हेलो एवरीवन, इट्स मालिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। दिवाली क्योंकि आने ही वाली है तो ऐसी खूबसूरत से दिवाली क्राफ्ट आज हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये इतने सरल हैं कि आप इसे सिर्फ 10 मिनट में अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो पहले क्राफ्ट के लिए मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ। ये कार्डबोर्ड ज़्यादा थिक और ज़्यादा थिन दोनों ही नहीं होने चाहिए, नॉर्मल से वेट में होनी चाहिए क्योंकि हम इसे हैंग करने वाले हैं। तो ये ज़्यादा वेट में भारी नहीं होने चाहिए। तो कार्डबोर्ड पे मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं। ये एक्चुअली एक रिंग बनने वाली है, तो इन दोनों ही रिंग को हम कटिंग करके इस कार्डबोर्ड से अलग कर लेंगे। कुछ लोगों को कार्डबोर्ड से रिंग बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, वो डायरेक्ट रिंग कट ही नहीं कर पाते। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आपको एक सिजर लेनी है और बीच में इस तरह से छेद करके इस कैंची को धीरे धीरे से इस तरह से करते हुए कट करना है। आप अगर इसे बहुत स्लोली करेंगे तो ये रिंग बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। अंदर के सर्कल को कट करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी मैं इसके लिए पेपर कटर का भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये तरीका इजी था इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं यहाँ 2 अलग अलग रंगों की ऊन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो पहले मैं यहाँ येलो कलर की ऊन ले रही हूँ और इस कार्डबोर्ड रिंग को इससे कवर करूँगी। वैसे आपको इसके नीचे यानी कार्डबोर्ड रिंग पर एक कलर कोड ज़रूर लगाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल पास लगाकर इस ऊन को अच्छे से टाइटली पैक कर दूँगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऊन ढीली हो सकती है तो आप पहले नीचे सेम ऊन के कलर का ही कलर कर दीजिएगा ताकि वो कार्डबोर्ड ना दिखे। रिंग को कवर कर लिया है, अब बारी आती है इस गोटा पत्ती की। तो ये वाली गोटा लेस जो है यहाँ पर हम इस पर लपेट देंगे। इसे थोड़ी सी दूरी पर यानी डिस्टेंस पर लगाइएगा क्योंकि हम इसके अंदर डेकोरेशन भी करने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप ऊन की जगह सैटिन रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं यहाँ पर कुछ मिरर लूँगी। यहाँ पर मैंने सर्कल शेप के मिरर लिए हैं और ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं, तो जहाँ जहाँ हमने ये गैप छोड़ा था वहीं पर मैं इन सभी मिरर्स को पेस्ट कर दूँगी। इन मिरर्स की जगह अगर आप राइनस्टोन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। हम जो भी यहाँ पर कलर लेंगे बेस पे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डेकोरेशंस या उसके अकॉर्डिंग ही हमें राइनस्टोन का सिलेक्शन करना होगा ताकि चीज़ें जो हैं वो उभर के आएँ। कुछ लोग सेम कलर के ही मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्राफ्ट में मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो कलर भी हमारे क्राफ्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो हर एक क्राफ्ट में कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए भी उसे आप बनाएं। इसके बाद मैंने एक बहुत ही पतला कार्डबोर्ड लिया है जो कि पैकेजिंग में या स्केच पेन के बॉक्सेस में मिल जाता है, और इसे हमें उतना ही कट करना है जितना बीच वाली रिंग है उससे थोड़ा सा बड़ा, तो उससे हमें पेस्ट करने में इजी रहेगा। इसके बाद मैं इस कार्डबोर्ड पर भी दूसरे रंग की ऊन लगाने वाली हूँ। आप कलर कॉम्बिनेशंस अपने हिसाब से रखिएगा और यहाँ पर इस तरह से बीच में चिपकाते हुए मैं धीरे धीरे इसे लपेटती जाऊँगी, नीचे सरफेस पे ग्लू लगाती जाऊँगी और उसके बाद इसे कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप ये वाला स्टेप जो है वो नहीं करना चाहते हैं तो उसका सबसे इजी तरीका है कि आप ग्लिटर शीट्स लीजिए और उसका सर्कल कट कर इसे इस्तेमाल कर लीजिए, तो थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी और आपका काम भी इजी हो जाएगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाकी बचे हुए स्पेस पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर जो हमने येलो कलर की रिंग बनाई है उसके बिल्कुल बीच में इस तरह से रखते हुए यहाँ पर पेस्ट कर लूँगी। इसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो में कलरफुल बीड्स बनाए थे, इसमें मैंने गोल्डन कलर के बीड्स भी बना के रखे हुए हैं। मैं इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाली हूँ। अगर आप भी इस तरह के कलरफुल बीड्स बजट फ्रेंडली तरीके से अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो लास्ट संडे को ही इसका वीडियो मैंने शेयर भी किया था और उसके साथ साथ ही उससे बना हुआ क्राफ्ट भी आपको सिखाया था जो दिवाली के लिए बनाया गया था। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उन्हीं बीड्स को बनाकर यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं अपने जादू के पिटारे से सोने के कुछ टुकड़े निकालूंगी, यानी कि ये गोल्डन बीड्स। अब इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो देखिए। वैसे तो यहाँ पर घुंघरू लगाया जा सकते थे, लेकिन मैंने घुंघरू का एक ऑल्टरनेट निकाला क्योंकि मुझे घुंघरू नहीं मिले थे, तो मैंने इन्हें इस तरह से पेस्ट किया ताकि ये दिखने में बिल्कुल घुंघरू जैसे लगें। एक रिंग लगाने के बाद उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से और मोती भी चिपका दिए। आप इसका अगर लुक देखेंगे ना तो दूर से ये बिल्कुल घुंघरू ही नज़र आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर डबल लेयर ली है, ऐसे ही आप सिंगल लेयर भी ले सकते हैं। तो 3 हमें इस तरह की गोल्डन बीड्स यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी।
हम इस रिंग के एक साइड पर इन तीनों ही बीड्स को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये ग्लू ही इतनी अच्छी है कि सिर्फ ग्लू लगाने के 10 सेकंड बाद ही इसे पेस्ट करो तो ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है। इसके बाद मार्केट से कुछ मैं शुभ लाभ लेके आई थी, तो मैंने ये बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से रखकर इसके अंदर पेस्ट कर दिए हैं। शुभ लाभ को घर पे कैसे बनाया जा सकता है उसका वीडियो देखना चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गए हमारे ये दिवाली स्पेशल शुभ लाभ, जो आप अपने मेन डोर पर दोनों साइड पर लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पहला दिवाली स्पेशल क्राफ्ट आइडिया? अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शुभ लाभ को बनाने के बाद अब दूसरे क्राफ्ट की बारी आती है। उसके लिए भी हमें कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये कार्डबोर्ड थोड़े अलग हैं। ये थोड़े से मोटे कार्डबोर्ड हैं, ताकि हम जो भी क्राफ्ट बनाने वाले हैं उसमें थोड़ी सी मजबूती रहे, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे बनाए ये क्राफ्ट 2-3 दिवाली तो आराम से चल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस कार्डबोर्ड में से एक टुकड़ा कट करूँगी। इस कार्डबोर्ड से मैं 12 बाय 23 सेंटीमीटर का एक पीस कट करके रखूँगी। इनफैक्ट हमें ऐसे 2-3 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उन्हें इकट्ठा ही कट कर लेंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले वाले पीस को तैयार कर लीजिए, उसके बाद बाकी कार्डबोर्ड पर उसे रख कर उसमें मार्किंग करके आप उसे आसानी से काट सकते हैं। किसी भी क्राफ्ट में मेजरमेंट वाला रूल जो होता है ना, बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप मेजरमेंट सही तरीके से नहीं लेंगे तो आप जो भी क्राफ्ट बना रहे हैं वो हमेशा टेढ़े मेढ़े बनेंगे। तो सबसे पहले आप पेशेंसली इन मार्किंग को सही ढंग से कीजिए, उसके बाद ही इसकी कटिंग कीजिए। तो देखिए हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ कट होके आया है। इसके बाद कार्डबोर्ड पर मैं सर्कल बनाने वाली हूँ 3। तो उसके लिए मुझे ये टी लाइट कैंडल होल्डर सबसे परफेक्ट लगा, तो इसी को रखकर मैंने यहाँ पर 3 सर्कल इस कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लिए हैं। इन्हें ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको पहले क्राफ्ट में बताया था। आपको इसके अंदर सीज़र को डालकर इसे अच्छे से कट करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की बाउंड्री ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आने वाली है। यहाँ इन सर्कल को कट करने के बाद हमने सेम ऐसे 2 पीसेस और लिए हैं जो बिल्कुल इसी सेम नाप के हैं, तो हम उसके ऊपर इसे पेस्ट करने वाले हैं। अगर आप इस क्राफ्ट की थिकनेस को बढ़ाना चाहें तो 2-3 एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड के पीसेस इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से थिकनेस वाले कार्डबोर्ड हैं। इसे चिपकाने के बाद मैंने अपनी होममेड क्ले से ही इसकी ये बाउंड्री बना ली थी। ये होममेड क्ले मैंने आपको 2-3 तरीके से बनानी सिखाई है, तो आप अगर वो देखना चाहें कि घर पर क्ले कैसे बनाई जाती है बहुत ही सस्ते में, वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक भी आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके उसे चेक कर सकते हैं। क्ले को ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर वाइट बेस कोट किया है। ये एक्रेलिक कलर है। वाइट कलर का बेस देना किसी भी क्राफ्ट पे ज़रूरी होता है, ताकि जो भी हम कलर उस पर करने वाले हैं उनकी ब्राइटनेस अच्छी लगे। तो अगर आप ये वाइट कोट नहीं देते हैं ना, तो कार्डबोर्ड पे किया हुआ रेड या ग्रीन या जो भी कलर आप उसके ऊपर करेंगे ना, वो कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि कार्डबोर्ड के रंग के साथ थोड़े से मटमैले से दिखेंगे। तो एक वाइट कोट ज़रूर कर लीजिएगा अपने इस क्राफ्ट पे। और मैंने यहाँ पर बाकी के बेस पर कलर करने के लिए रेड एंड ग्रीन कलर लिए हैं। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल आप पर है कि आप कौन से कलर लेना चाहते हैं। जब ये वीडियो आप पूरा कम्प्लीटली देख लेंगे तो आप कलर डिसाइड कीजिएगा और तभी इस क्राफ्ट को बनाइएगा। यहाँ पर मैंने बाउंड्री पर गोल्डन एक्रेलिक कलर लिया है, और इस तरह से ये बेस कंप्लीट है। अब बारी आती है डेकोरेशन की। तो ये होममेड 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल करके मैं इसमें डेकोरेशन भी करने वाली हूँ। कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न इसके ऊपर आप बना सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ एक्रेलिक कलर से ही पतले ब्रश के साथ इन्हें सेम टू सेम बनाकर यहाँ पर पेंटिंग भी कर सकते हैं। वैसे 3D आउटलाइनर से किया गया काम बहुत ही इजी भी रहता है, और दिखने में भी वो अच्छा दिखता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उभार होता है तो डिज़ाइन थोड़ा सा उभर कर आता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा अच्छे हैं मेहंदी आर्ट में या इन ट्यूब्स को चलाने में, तो इस 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल करके इसे डेकोरेट कीजिएगा। वैसे मैंने आपको 3D आउटलाइनर घर पर बनाने सिखा ही दिए हैं। अगर वीडियो देख लिया हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको क्राफ्ट बनाने बताए हैं या क्राफ्ट सप्लाई बनाने बताए हैं, जो कि आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ सस्ते में तैयार कर सकते हैं और अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के शौक़ को सस्ते में ही पूरा कर सकते हैं। तो एक बार चैनल पर जाके वीडियोज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। बाकी की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर मिरर का भी इस्तेमाल किया है। अब लास्ट में आप पीछे की साइड पर ग्लू लगाकर 4 बीड्स यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वुडन हो या कोई भी मोती। थोड़े से बड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह की गोल्डन लेस लेनी है और कार्डबोर्ड के इस पीस पर जहाँ पर ये दिख रहे हैं कार्डबोर्ड जो अच्छे नहीं लग रहे, वहाँ पर हम ये लेस लगा देंगे तो उसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी।
तो बस ये बनकर तैयार हो गया। बीच में आप इस तरह से टी लाइट कैंडल होल्डर रख दीजिए और इसके अंदर टी लाइट लगाइए। तो लीजिए दिवाली स्पेशल ये क्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया है। ये है हमारा टी लाइट कैंडल होल्डर स्टैंड, जिसे आप इस बार दिवाली पर रखकर अपने घर की जगमगाहट को और भी बढ़ा सकते हैं। तो कैसे लगे आपको आज के ये दिवाली स्पेशल 2 क्राफ्ट आइडियाज़, और इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप और भी दिवाली क्राफ्ट आइडिया देखना चाहते हैं जो बहुत जल्दी और सस्ते में तैयार हो जाते हैं, तो जल्दी से चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट दिवाली खोलिए और वहाँ पर ढेर सारे क्राफ्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये मेरी विशेज़ हैं कि आपकी ये दिवाली बहुत सारी जगमगाहट और खुशियों के साथ आए। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।